भक्तगणों, आज आपको महाभारत में अर्जुन का मगध, चेदी, काशी, कौशल आदि देशों के राजाओं को परास्त करते हुए गंधार देश में पहुंचना, यह कथा कहूँगा। आज ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बेशवान जी कहते हैं, राजन, इसके बाद वह घोड़ा समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके पीछे की ओर लौटा। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे लौट पड़े। रास्ते में उन्हें राजगृह नाम का नगर मिला। सहदेव का पुत्र मेघसंधि वहां का राजा था। उसने जब सुना कि अर्जुन मेरे नगर के निकट आए हैं, तो क्षेत्रीय धर्म में स्थित होकर उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित किया। तत्पश्चात स्वयं भी धनुष बाण से सुसज्जित हो रथ पर बैठकर नगर से बाहर निकला। उसने पैदल आते हुए अर्जुन पर धावा करके कहा, भारत, क्यों इस घोड़े के पीछे पीछे फिर रहे हो? मैं इसे अभी पकड़कर ले जाता हूं। हिम्मत हो तो इससे छुड़ाने का यत्न करो। यदि मेरे पूर्वजों ने कभी युद्ध में तुम्हारा स्वागत न किया हो तो मैं वह कमी पूरी करूंगा। मेरे द्वारा आज तुम्हारा सत्कार होगा। पहले तुम मुझ पर प्रहार करो, फिर मैं भी तुम पर प्रहार करूंगा। मेघसंधि के ऐसा कहने पर पांडुनंदन अर्जुन हंसकर बोले, राजन, मेरा व्रत तो यह है कि जो मेरे कार्य में विघ्न डाले उसी को मैं रोकूं। अतः तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर मेरे ऊपर प्रहार करो। यह सुनकर पहले मगधराज मेघसंधि ने ही प्रहार किया। उसने अर्जुन पर हजारों बाणों की वर्षा की, किंतु गाड़ीधारी धनंजय ने उन सभी बाणों को अपने सहायकों से काटकर व्यर्थ कर दिया। साथ ही मेघसंधि के ध्वज, पताका, दंड, रथ, यंत्र, घोड़े तथा रथ के अन्य अंगों पर उन्होंने बहुत से प्रज्वलित बाण छोड़े, किंतु राजा के शरीर और सारथी पर एक भी बाण नहीं मारा। मगधराज मेघसंधि इसको अपना पराक्रम समझने लगा और अर्जुन पर लगातार बाणों की वर्षा करता रहा। उसके प्रहार से जब अर्जुन बेतरह घायल हो गए तो उन्होंने क्रोध में भरकर अपने धनुष पर जोर से टंकार दी और मेघसंधि के घोड़ों को मारकर उसके सारथी का भी सिर उड़ा दिया। फिर सुराकार वाणी से उसने महान धनुष को काट डाला और हस्त्राण नष्ट करके उसकी ध्वजा और पताका को भी काट गिराया। उस समय मेघसंधि को बड़ी पीड़ा हुई और वो गदा लेकर अर्जुन पर टूट पड़ा, परंतु सामने आते ही धनंजय ने अनेकों बाण मारकर उसकी स्वर्णमंडित गदा के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार जब मेघसंधि रथ, धनुष और गदा से वंचित हो गया तो अर्जुन ने उससे समझाते हुए कहा, बेटा, तुमने क्षेत्रीय धर्म के अनुसार पूरा पराक्रम दिखलाया। अब अपने घर जाओ, तुम अभी बालक हो। इस युद्ध में तुमने जो शौर्य प्रकट किया है वही तुम्हारे लिए बहुत है। महाराज युधिष्ठिर का यह आदेश है कि युद्ध में राजाओं का वध न करना, इसलिए मेरा अपराध करने पर भी तुम अभी तक जीवित हो। अर्जुन की बात सुनकर मेघसंधि को यह विश्वास हो गया कि अब इन्होंने मेरी जान छोड़ दी है। तब वह अर्जुन के पास गया और हाथ जोड़कर उनका आदर करते हुए कहने लगा, वीरवर, मैं परास्त हो गया, आपका कल्याण हो। मुझसे जो जो सेवा लेनी हो उससे बतलाइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तब अर्जुन ने उससे धैर्य देते हुए कहा, राजन, तुम आगामी चैत्र
पूर्णिमा को महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में पधारना। उनके ही ऐसा कहने पर सहदेव पुत्र ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और अर्जुन का विधिवत पूजन किया। तदनंतर वह घोड़ा पुनः अपनी इच्छा के अनुसार समुद्र के किनारे होता हुआ बग, पुंड और कौशल आदि देशों में गया तथा अर्जुन ने भी उन स्थानों में जाकर गाड़ी धनुष की सहायता से मलेच्छियों की अनेकों सेना को परास्त किया। तत्पश्चात अर्जुन घोड़े का अनुसरण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर गए। कुछ दिनों बाद उधर से लौटकर वह स्वेच्छाचारी अश्व चेदिदेश की राजधानी में पहुंचा। वहां शिशुपाल का पुत्र सरभ राज्य करता था। उसने पहले तो अर्जुन के साथ युद्ध किया और उसमें परास्त होने पर शास्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा की। चेदिराज की पूजा स्वीकार करके वह उत्तम अश्व, काशी, अंग, कौशल, किरात और तंगण आदि देशों में गया। उन सभी राज्यों में अर्जुन की विधिवत पूजा हुई। वहां से लौटकर वे दक्षिण देश में पहुंचे। उस समय वहां महाबली चित्रागत का राज्य था। उसके साथ अर्जुन का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और अंत में उस परास्त करके वे निषाद राज एक बल्य के राज्य में गए। वहां एक बल्य के पुत्र ने युद्ध के दौरान रोका। फिर तो निषादों के साथ उन्होंने बड़ा रोमांचकारी युद्ध किया और अंत में निषाद राज पर विजय पाई। उसके द्वारा पूजित होकर वे पुनः दक्षिण समुद्र की ओर बढ़े। उधर भी दर्वण, आंध्र, रौद्र, महेशक और कोलाचल के प्रांतों में रहने वाले वीरों के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। उन सबको सहज में ही जीतकर वे घोड़े के साथ साथ सौराष्ट्र, गोकर्ण और प्रभात क्षेत्र में गए। वहां से वह यज्ञ का घोड़ा विष्ट वीरों के द्वारा सुशोभित परम रमणीय द्वारिका नगरी में जा पहुंचा। वहां जाते ही यदुवंशी बालक उस घोड़े को बांध कर ले चले। उसी समय राजा उग्रसेन वसुदेव जी के साथ पुरी से बाहर निकले। उन्होंने बालकों को घोड़ा ले जाते देख उन्हें मना कर दिया। तदनंतर वे दोनों बड़े प्रेम के साथ अर्जुन से मिले और शास्त्रों की विधि के अनुसार उनका पूजन किया। तत्पश्चात उन दोनों की आज्ञा लेकर वे घोड़े के साथ पश्चिम समुद्र के तटवर्ती देशों में होते हुए पंचनद देश में गए। वहां उनका घोड़ा इच्छानुसार विचरता हुआ गंधार देश में चला गया। वहां गंधाराज शकुनि के पुत्र से अर्जुन का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। हरि ओम तत्सत।